नमस्ते। आज हम बात करते हैं शिव पूजा के बारे में। जैसे कि अभी श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, तो श्रावण के महीने में शिव पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कुछ लोग जो है शिव पूजा पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा पे स्टार्ट करते हैं, कोई अमावस टू अमावस। तो अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसके बाद अभी श्रावण का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रवण के महीने में शिव पूजा बहुत फलदायक होती है। बट शिव जी के बारे में एक कहावत है, शिव जी को भोलेनाथ कहते हैं। तो शिव जी के बारे में एक कहावत है कि उनसे कोई भी प्रेम से जो मांगेगा, श्रद्धा से, वो जरूर देते हैं। तो जो इंसान के लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करता रहता है, तो 6 महीनों के अंदर उसके लाइफ में काफी बदलाव आते हैं। ऐसी कहावत है कि दिन में आप नमः शिवाय करते रहो 50,000 टाइम्स दिन में, कहीं उससे ज्यादा हो जाते हैं, बट चलते फिरते भी जप करते रहो तो आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। और दूसरा एक है शिव जी का पूजा के लिए लोगों के मन में बहुत वहम है कि औरतें कर सकती है, नहीं कर सकती है, हम घर में शिवलिंग रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है घर में शिवलिंग रखने की, तो आप रखिए, वहमों में मत जाइए। और शिवलिंग को रखने के लिए हमारे मंदिर में हमें उसे एक अलग प्लेट में रखना चाहिए। सब देवी देवताओं के साथ में शिवलिंग को नहीं रखा जाता है। आप एक ही मंदिर में रखिए, बट शिवलिंग की स्थापना एक अलग से प्लेट में कीजिए और उसके ऊपर जलधारा होनी चाहिए। और जलधारा जो है वो स्टील बर्तन का नहीं होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। कॉपर पीतल वो चलेगा, बट स्टील नहीं होना चाहिए। और अगर वो भी नहीं होता है, बिकॉज सारा दिन तो घर में हम लोग जलधारा नहीं कर सकते हैं, तो आप शिवलिंग को एक प्लेट में रखिए। उस पे जल चढ़ाने के बाद में वो कटोरी में जो प्लेट है उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए। बिकॉज शिवलिंग की जब पूजा हम करते हैं, शिवलिंग घर में रखते हैं, उसमें बहुत हीट होती है। तो उसको, वो पृथ्वी तत्व होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको पानी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि बिना पानी के मत रखिए। जैसे घर में अगर जलधारा हो रही है नॉन स्टॉप तो ठीक है, बट जलधारा नहीं हो रही है तो आप शिवलिंग को एक कटोरी में रख लीजिए, एक थाली लीजिए, उसमें अंदर कटोरी में शिवलिंग रखिए और सामने नंदी बैल को रख दीजिए। नाग देवता तो साथ में होते ही है, तो वो कटोरी में हमेशा पानी होना चाहिए कि शिवलिंग एटलीस्ट आधा जो है पानी में होए, पानी से कवर्ड होए, तो उससे वो घर में क्लेश वगैरह नहीं होता है, उसमें इतनी हीट जनरेट नहीं होती है। ये चीजें जो है टेस्टेड है, ऑब्जर्व की हुई है लोगों के घरों में, तो वो चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब शिव जी की पूजा करने का बहुत सारे नियम है। रेगुलरली हम जब मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो हम जल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिनका पर्पस जो है बहुत अलग अलग होता है। तो अभी इसमें क्या है, अगर हम लोग ने शिव जी पे दूध चढ़ाया, दूध चढ़ाने से जो होता है, हमारी तबीयत अच्छी रहती है, हमें बीमारी से छुटकारा मिलता है। फिर दूध में अगर हम काले तिल मिक्स कर लेते हैं तो पितृदोष से निवारण मिलता है हमें। शिव जी को बेलपत्ता बहुत अच्छा लगता है, तो बेलपत्ता हम चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्ते की एक चीज है, अगर हमने बेलपत्ते चढ़ाए और बेलपत्ते सपोज आपने शिव जी का 1000 नेम्स का अगर 1000 नाम पढ़ने की नामावली ली है और बेलपत्ते कम पड़ जाते हैं, तो या तो ऐसे ही कंटिन्यू करो, या तो बेल पत्तों को एक उसमें चीज होती है कि बेल पत्ते हम लोग वापस धो के वापस रीयूज कर सकते हैं, तो उसमें दोष नहीं लगता है। जबकि तुलसी में ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। जब हम विष्णु जी पे तुलसी चढ़ाते हैं तो चढ़ी हुई तुलसी को रीयूज नहीं कर सकते हैं, बट ये बेल पत्ता जो है हम लोग धो के वापस यूज कर सकते हैं। और अब जैसे कि जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, तो यहाँ इस टाइम हमें बहुत सी चीजें नहीं मिलती है। तो जब पूजा की आपको कोई भी सामग्री नहीं मिलती है,
तो आप चावल यूज कर सकते हो। अक्षत ले चावल को हल्दी और केसर से रंग के वो हम यूज कर सकते हैं पूजा में। तो वो चावल जो है कोई भी चीज की कमी को पूरी कर देता है। फिर श्रावण के महीने में आप रुद्र पाठ कर सकते हो। अभी रुद्र पाठ करने के लिए कोई ब्राह्मण को बुलाएंगे तो वो अच्छे खासे हमसे पैसे ले लेता है। तो सबसे अच्छा है कि ये रुद्री पाठ आप यूट्यूब पे लगा लो और अपना उस टाइम पे डेडिकेटेडली बैठ के शिव जी की पूजा करो। आप अपने हाथ से जल चढ़ाते जाइए और शिव जी का वो रुद्री पाठ चल रहा है, आप मन में नमः शिवाय करते रहिए। मेरे हिसाब से पौने घंटे का वो पाठ है। तो वो करने से आपका रुद्री पाठ भी हो जाता है। फिर ब्राह्मण की दक्षिणा के हिसाब से आप कोई भी अमाउंट निकाल के आप जाके कोई भी ब्राह्मण को दे दीजिए। और इसके बाद गौ पूजा जरूरी है, गाय को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और अब अगर गाय नहीं मिलेगी तो आपको संकल्प करके पैसे अलग रख देना, जब भी गाय मिलेगी तो आप गौशाला में जाके कुछ ना कुछ गाय को खिला देना। तो ये चीज करने से आपका रुद्री पाठ भी हो गया श्रावण के महीने में। फिर दूध का मैंने कहा कि उससे तबीयत अच्छी रहती है, उसमें काले तिल मिक्स कर लो तो पितृदोष से छुटकारा मिलता है हमें। आज शिव जी का नाम विश्वास से अगर हम करते रहते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। शिव जी पे केसर वाला पानी चढ़ाने से, केसर को पानी में मिक्स कर लो, केसर वाला पानी चढ़ाने से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बिकॉज केसर जो है गुरु का आइटम है, तो केसर चढ़ाने से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बट हल्दी भी गुरु का आइटम है, बट हल्दी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी, सिंदूर ये शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है। इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज शिव जी जो है शमशानवासी है, उनको ये सारी चीजें नहीं पसंद, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शक्कर चढ़ाने से वहाँ जो चींटियां आती है उनको खाना भी मिल जाता है। बट शक्कर चढ़ाने से हमारी लाइफ में मिठास बढ़ जाता है, प्यार हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, हमारे शुक्र स्ट्रांग हो जाता है। फिर इत्तर, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को हम इत्तर भी लगाते हैं। तो इत्तर चढ़ाने से हमारे जो ऑरा है, हमारी एनवायरनमेंट है, वो सारी अच्छी हो जाती है। दही चढ़ाने से हमारे लाइफ में सुकून होता है, हम लोग टोटली फोकस्ड हो जाते हैं, हम लोग का माइंड इधर उधर जो भटकता रहता है। शिवलिंग की देखो, आप आइटम्स कोई भी चढ़ाओ, अगर कोई आइटम नहीं है, सिर्फ आपने जल भी चढ़ा दिया तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। बट डिफरेंट डिफरेंट चीजों का महत्व अलग अलग होता है। तो दही चढ़ाने से हम लोग फोकस्ड हो जाते हैं, हमारे लाइफ में सुकून आ जाता है। आज शुगर केन जूस चढ़ाते हैं, गन्ने का रस भी हम लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो उससे हमारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। शिवलिंग गन्ने का जूस चढ़ाने से पितृदोष भी कम होता है। तो ये सब चीजों से डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट मिलता है। फिर शिवलिंग पे वो सब चीजें चढ़ाने के बाद हम शिवलिंग पे अगर घी चढ़ाते हैं, गाय का घी, तो उससे हमारे स्टेटस में बढ़ोतरी होती है, सक्सेस मिलता है, फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। चंदन से फेम पावर मिलता है, आपके आगे लोग ज्यादा बात करने से डरते हैं। उसका चंदन का मतलब ये है, चंदन के झाड़ पे जो है सांप रहता है, तो सांप का नाम सुन के सब डर जाते हैं। तो जब इंसान रेगुलर अपने माथे पे चंदन लगाता रहता है तो लाइफ में उसका पावर बढ़ता है, उसका स्टेटस बढ़ता है। और जब पावर और स्टेटस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे अननेसेसरी बातें करना बंद कर देते हैं। कोई आपको अननेसेसरी मध, हनी चढ़ाने से हमारे लाइफ में मिठास आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हमारी पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है। और हनी जैसे मंगल की चीज है, तो हम लोग की पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है उससे। और शिव जी को सबसे प्रिय है भांग। जब हम शिव जी के ऊपर भांग चढ़ाते हैं, या भांग का धतूरे का जो फूल कहते हैं, जब हम वो चढ़ाते हैं धतूरा, तो उससे हमारे लाइफ की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। हम लोग के लाइफ में कुछ भी इविल एनर्जीज है वो भी चली जाती है। तो हम लोग के लाइफ में जो है काफी चीजों से हमें रिलैक्सिंग मिल जाता है। अब इन बातों में एक चीज और कहूंगी कि जब हम
कोई इंसान गुजरता है तो जब हम शमशान में जाते हैं तो एंट्रेंस पे ही शिव जी का मंदिर रहता है। तो कभी भी किसी के भी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो जो शमशान में शिव जी का मंदिर है, उसमें अगर हम लोग फ्रूट्स चढ़ा देते हैं, 5 टाइप के फ्रूट्स और कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के अगर आप वहाँ रख के आते हो, तो भी आपके लाइफ में बहुत चेंजेस होती है। बट ये उपाय वही लोग कर सकते हैं जिनको शमशान में जाने से डर नहीं लगता है या जिनके मन में कोई वहम नहीं है। तो बट ये चीज मैंने देखा है कि कोई इंसान अगर बहुत बीमार है और वो कोई भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, उसको दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है और वो रेगुलर ट्रीटमेंट है, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये उपाय करने से मैंने देखा है कि उनको काफी फर्क पड़ता है। और मैंने देखा है आज ये उपाय मैंने खास करके मुझे आज 3 लोग बरोबर से याद आते हैं। एक पर्सन को तो कम से कम मेरे ख्याल में 2006 की बात होगी। वो उसके रिपोर्ट सारे सही आते थे, सब सही होता था। तो बॉम्बे में जो मरीन लाइन्स पे चंदनवाड़ी का शमशान है, उसके एंट्रेंस पे ही शिव मंदिर है और शमशान का गेट अंदर है। उसने वहां जाके 5 फ्रूट्स चढ़ा दिए और रातों रात वो बंदा ठीक हो गया। सबको ताज्जुब है कि उसको हुआ क्या था और वो ठीक कैसे हुआ। फिर एक और पर्सन है जो डेथ बेड पे था। मुझे बहुत स्ट्रांगली याद है, ये बात भी मेरे हिसाब से कम 8-9 साल पहले की होगी। वो बंदे को भी फायदा हुआ। और अभी रिसेंटली की बात है, एक फीमेल के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, वो भी अपने नक्षत्र पे जाके ये उपाय करती है। तो उन चीजों से मैंने देखा है कि काफी फर्क पड़ता है। बट शिव जी का भी श्रावण का महीना है तो उसमें पंचमी इम्पोर्टेंट हो जाती है, सोमवार इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रदोष इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे अगर और कुछ भी नहीं होता है तो हमें 2 प्रदोष मिलेंगे। उन 2 प्रदोष के दिन आप शिव जी की पूजा कीजिए। शाम को नहा धो के गाय के घी का दिया करके जरा थोड़ा सा एक शिव जी का जप कर लीजिए, वो भी नहीं होता है तो दिया करके एक यूट्यूब पे शिव भजन चालू कर दीजिए। बस थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बातें पसंद आई होगी, शायद कुछ बेनिफिट हो सके। प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा। नमस्ते।